Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, Rashala Rasila Ramanta Sevira Elayya Rasala. खुदा बाप, इस दिन का आगाज हम तेरे बेटे यीशु के नाम से करते हैं और उसकी नजात से, उसकी दीवी रिहाई से और उसके वसीला से दिए हुए पाकरू के वसीला से हम तेरी प्रस्तुति करते हैं। आज के दिन हमारी रहनुमाई करें ताकि तेरा बेटा यीशु हमें जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको सलाम। आपका खादम पास्टर सरफराज रहमत एक मरतबा फिर आपके साथ खुदावंद के कलाम को लेके हाजिर है। आइए खुदावंद के कलाम में से आज ज़बूर 21 की तरफ बढ़ते हैं। और ज़बूर 21 जो है वो फतह याबी के लिए शुक्रगुजारी का ज़बूर है। यानी एक बादशाह जो है वो अपनी हर फतह को, हर विक्ट्री को खुदावंद से मंसूब करता है और उसका कहना यह है कि मेरा खुदावंद ही मेरी फतह है। हालेलुया, मैं उसी का शुक्र करूंगा। आइए खुदावंद के कलाम में से सुनते हैं। लिखा है, ऐ खुदावंद, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा। अगर तू उसे एम्पावर करे, तू उसे जोर और कुव्वत दे, जैसे पिछले ज़बूर में हमने सीखा था कि हमारे रथ या हमारे जो सवार हैं, हमारे घोड़े जो हैं, वो किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का, लेकिन हमें तो अपने खुदावंद खुदा पर ही भरोसा है। इसी तरह से बादशाह कहता है कि ऐ खुदावंद, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी नजात से उसे नहायत शादमानी होगी। जो रिहाई, जो नजात, जो मखलसी आप दिलाएंगे, उससे मैं शादमान रहूंगा, उससे मैं खुश रहूंगा। तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है। वो कहता है, मेरी सारी आरज़ुएं, मेरी सारी ख्वाहिशें, मेरे सारे काम आप पूरा करते हैं। वो हर चीज का क्रेडिट जो है वो खुदावंद को देता है। तूने मेरी आरज़ू पूरी की है। और क्या आरज़ू पूरी की है? और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता और खालस होने का ताज उसके सर पर रखता है। उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करना यानी पहल करना। खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि जो भी मुझे बरकतें जिंदगी में मैसर हैं, जो भी आसाइशें मुझे मैसर हैं, उन सारी की सारी बरकतों का, आसाइशों का सेहरा मैं अपने खुदावंद को देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़ात में कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो जोर बख्शता है, मुझे जो कुव्वत देता है, जिसकी वजह से मैं खुश और शादमान हूँ, ये सब कुछ उस खुदावंद की तरफ से है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और उसका नाम कादर मुतलक है, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है। वो जो सब कुछ क्रिएट करने वाला है। इसलिए वो कहता है कि जितनी भी उम्दा उम्दा बरकतें और चीज़ें मेरे सामने और आगे पीछे दाएं बाएं मुझे नज़र आती, वो सब मेरे खुदावंद से हैं। मैं हॉलैंड में रहता हूँ और यहाँ पर मैं जब शुरू में आया तो लोगों से बातचीत होती थी, ईमान के बारे में भी, खुदा के बारे में भी। तो अक्सर लोग ये कहते थे, जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं यहाँ के लोकल लोग, तो वो कहते थे कि हम खुदा को क्यों जलाल दें या खुदा को क्यों ऑनर करें इस बात के लिए कि जो कुछ हम इस दुनिया में कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कि वो हमें दे रहा है। वो कहते हैं मेहनत तो हम करते हैं, काम हम 9 घंटे करके आते हैं, 10 घंटे करके आते हैं, 12 घंटे करके आते हैं, तो उसको किस बात का क्रेडिट दें। कहने का मतलब ये है
کہ وہ کہتے ہیں نوکری میں کرتا ہوں تو مزدوری میں کر کے آتا ہوں تو میں اپنی ذات کو، اپنے باڈی کو کریڈٹ دوں، خدا کو کیوں دوں؟ تو یہ وہی بات ہے جو پچھلے دنوں ہم نے سیکھی تھی کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ there is no God۔ لوگ مال کی فراوانی سے خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جو بادشاہ بھی بن جائیں لیکن ان کا توکل خداوند پر ہی رہتا ہے کہ یہ جو کرسی مجھے ملی ہے، یہ جو بادشاہت مجھے ملی ہے، یہ جو حکمرانی مجھے ملی ہے، یہ سب خدا کی بدولت ہے۔ تو اندازہ کریں ان بادشاہوں کا نام کبھی بھی صفحہ ہستی سے مٹتا نہیں ہے۔ اگر میں بات کروں داؤد کی، ڈیوڈ کی، جس کا میں زبور آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، تو داؤد کو آج بھی کوئی نہیں بھولا۔ ہاللیلویہ، او رشا تعالی ربا۔ بات بھولنے کی بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے نام کو زندہ رکھنے والے آج بھی کلام کی وجہ سے زندہ ہیں۔ اور پھر خدا نے ایک اور بات کہی تھی کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ حالانکہ وہ بھی ہم میں سے، اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں، جسم میں ہمارے ساتھ وہ نہیں ہیں، لیکن خداوند کہتا چونکہ انہوں نے زندہ خدا پر ایمان رکھا تھا، اس سبب سے وہ زندہ ہیں، اور ان کا نام ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ وہ مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ تو اگر یہ بات لکھی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے گو وہ مر جائیں تو بھی زندہ ہیں خدا کے وسیلہ سے۔ تو خدا کے ساتھ جڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسی دنیا میں زندگی میں امید لگا کر نہیں بیٹھتے، بلکہ خدا آپ کو ایک دن اپنا دیدار کرانے والا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ایک زندہ امید کے ساتھ آپ جی رہے ہوتے ہیں، اور یہی بات داؤد کہتا ہے کہ تو نے اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی، پہل کرتا ہے خداوند تو مجھے برکتیں بخشنے میں۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی۔ کہہ رہا ہے بادشاہ نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، تو نے اسے دے دی۔ او ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے، عمر کی درازی، آگے لفظ لکھا ہے ہمیشہ کے لیے۔ واہ، یہ ہے وہ بات جو میں پہلے کر رہا تھا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا جب اس نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ میں مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ میرے ساتھ ہیں۔ ونڈرفل، ونڈرفل ورس۔ تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے، تو اسے حشمت و جلال سے آراستہ کرتا ہے۔ واو 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 واو۔ کوئی ایریا برکت کا نہیں چھوڑ رہا جس میں وہ خدا کو جلال نہ دے۔ تو بتائیں خدا اسے کیوں برکت نہ دے؟ خدا کیوں جو ہے وہ پہل کرے اسے برکت دینے میں، پیش قدمی نہ کرے، آگے بڑھ کر اسے تھام نہ لے؟ کیونکہ اس کا تو ہر ایریے میں خدا ان کی شکر گزاری کرنے کو دل کرتا ہے، اور جب ایسا کوئی بندہ بن جائے تو خدا تو اسے دنیا کی ہر کثرت کی برکت جو ہے اس پر کثرت سے انڈیلے گا۔ تو وہ کہتا ہے تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے، تو نے اسے نجات دی، رہائی دی، مخلص دی، اونچے مقاموں پر بٹھایا، اس لیے اس کی شوکت، اس کی عظمت عظیم ہے، اس کی حشمت و جلال سے آراستہ تو نے کر دیا اسے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کیونکہ تو ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، ہمیشہ کے لیے۔ بہت زبردست بات ہے، اور اپنے حضور سے خوش و خرم رکھتا ہے۔ ہماری خوشی اس کے حضور سے ہے، اس کی وجہ سے ہے، اس کے حضور سے، اس کی قربت سے ہے۔ تو لکھا ہے اور اپنے حضور سے اسے خوش و خرم رکھتا ہے۔ کہ جب تو اپنا دیدار اسے دیتا ہے، اپنی برکتیں اسے دیتا ہے، اپنے ہونے کا احساس اسے دیتا ہے، تو بائبل کہتی ہے میری خوشی کا وہ سما ہوتا ہے، سب سے بڑا بادشاہ نہیں ہے، میری خوشی کا وہ سما ہوتا ہے جب میں تیرے حضور میں کھڑا ہو کر تجھ سے باتیں کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ، او را بادشاہ تعالی را۔ کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے، اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی۔
बादशाह का तवक्कल खुदावंद पर है। इस वक्त से बादशाह की बादशाहत कायम है, क्योंकि मेरा तवक्कल तुझ पर है। और हक ताला की शफकत, यानी तेरे मोहब्बत, तेरे प्यार की बदौलत उसे हरगिज जुम्बश ना होगी, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसके बरक्स ऐसे लोग भी हैं जो खुदा की खुदाई को कबूल नहीं करते, उसके ज़ेरे साया रहना नहीं चाहते, उसका इनकार करते हैं। लिखा है तेरा हाथ तेरे सब दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा। अब जरा नेगेटिव लोगों की तरफ उसका रुख चला गया है, और तेरा हाथ तुझसे कीना रखने वालों का पता लगा लेगा। जो खुदा से कीना रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, खुदा को कीर जानते हैं, खुदा को कुछ नहीं समझते, कहते हैं देयर इज नो गॉड। जैसे पिछले दिनों मैंने कहा था, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। तो यहाँ पे बहुत से अहमक इस दुनिया में हैं जो ये कहते हैं कि देयर इज नो गॉड। उसको हम एथियसिज्म कहते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं बस ये दुनिया ही है सब कुछ, इसके बाद कुछ भी नहीं। तो लिखा है तेरा दाहिना हाथ तुझसे कीना रखने वालों का पता लगा लेगा। तू अपने कहर के वक्त उनको जलते तंदूर की मानित कर देगा। जब खुदा उनका कहर आएगा तो लिखा है वो जलते तंदूर की मानित उन्हें कर देगा। खुदा अपने गज़ब में उनको निगल जाएगा और आग उनको खा जाएगी। तो उनके फल को जमीन पर से नाबूद कर देगा और उनकी नस्ल को बनी आदम में से, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा जिसे वो पूरा नहीं कर सकते। वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे जो तेरे खिलाफ मंसूबे बांधते हैं, क्योंकि तू उनका मुंह फेर देगा और तू उनके मुकाबला में अपने चिल्ले चढ़ाएगा, यानी अपनी बात मनवाएगा। ऐ खुदावन तू अपनी ही कुव्वत में सरबुलंद हो और हम गा कर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। आए खुदावन तू अपनी ही कुव्वत में सरबुलंद हो और हम गा कर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आखिर में दाऊद अपने खुदा को दोबारा याद करता है और कहता है खुदावंद हम तेरी ही कुव्वत से सरबुलंद होंगे। हालेलुया। तू ही वाहिद कुव्वत वाला है, कुदरत वाला है, और हम गा कर तेरी सताइश करेंगे कि तेरे सिवा कोई नहीं है। यू आर द वन एंड ओनली। हमारा खुदावंद है। जैसे तू जिंदा है हम भी जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला बड़ी बरकत बख्शे और दाऊद के इस ज़बूर को अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। क्या आप इस वक्त किसी भी स्टेटस में मौजूद हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, आप अमीर हैं, गरीब हैं, दौलतमंद हैं, दौलतमंद नहीं हैं, आप खुदा को जलाल देना शुरू करें, उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। जो कुछ नहीं है वो भी आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आयत मुझे बड़ी प्यारी लगी है जहाँ पर लिखा है कि खुदा खुद हमें बरकतें बख्शने के लिए पेशकदमी करता है, यानी पहल खुदा करता है। आप सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो नुक्ता मेरी नज़र में जो खुल के सामने आया है वो है कि किसी भी फतह के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं, विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी में आ जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।